इन्हीं दधीची की पत्नी जब जल लेकर वापिस आए तो उस समय दधीची ऋषि की पत्नी गर्भवती थी। क्या थी? गर्भवती। और उस समय एक परंपरा थी सती की, यानी पति की जब मृत्यु हो जाए तो पत्नी को सती होना था। तब उस समय अपने ही तप से दधीची ऋषि की पत्नी ने अपने पुत्र को जन्म दिया और जन्म लेने के पश्चात वो सती हो गई अपने पति के साथ। और जो पुत्र हुआ उसको दधीची ऋषि की पत्नी ने रख दिया पीपल के कोटर में। पीपल का पेड़ होता है ना, पीपल के पेड़ में जगह बनी हुई थी। गर्भस्थिनी उनकी पत्नी का नाम था। तो उन्होंने उस कोटर में अपने बच्चे को रख दिया और पीपल महाराज से ये प्रार्थना की कि मैं इस बच्चे को आपको सौंप रही हूँ। आज से इस बच्चे का लालन पालन आप करेंगे। तो पीपल महाराज के उस कोटर में, पीपल के पेड़ में, उस कोटर में रहते हुए उस बच्चे का लालन पालन हुआ। और जो पत्ते से दूध निकलता है सफेद सफेद, उसको पीकर वो बच्चा जीवित रहा। और जो पीपल में फल लगते हैं उसको खाकर वो बच्चा जीवित रहा। इसलिए उस बच्चे का नाम पड़ा पिपलाद। क्या नाम पड़ा? पिपलाद। और पिपलाद जब थोड़े बड़े हुए तब उनको पता चला कि मेरा लालन पालन कैसे हुआ है। एक बार उन्होंने भगवान नारायण की कड़ी तपस्या की। और किस लिए की? ये जानने के लिए कि मेरा लालन पालन पीपल के वृक्ष ने क्यों किया, ऐसा क्या हुआ था उस समय। भगवान नारायण आए, उनसे पूछा कि उस समय जब मैंने जन्म लिया था तो कौन सा नक्षत्र था, कौन सा योग था। तब पिपलाद को पता चला जिस समय मेरा जन्म हुआ था उस समय मुझ पर 7.5 थी। क्या थी? 7.5 यानी शनि की ढैया थी। और शनि देव जी को पराजित करने के लिए पिपलाद ने ऐसी दुर्लभ तपस्या की थी, ऐसी दुर्लभ तपस्या की थी कि शनि देव जी पर दृष्टि डाली। और आज भी शनि देव जी काले हैं। शनि देव जी कैसे हैं? काले। क्योंकि पिपलाद जी ने ऐसी दृष्टि उन पर डाली कि वो जल गए, भुन गए, जिससे उनका जो रंग है वो काला पड़ गया। और उन्होंने वरदान मांगे थे भगवान से 2। पहला वरदान ये मांगा था कि 5 वर्ष तक के बच्चे की कुंडली में कभी भी शनि की ढैया नहीं होगी। 5 साल तक के बच्चे को आप कभी भी देखना, चाहे आपका बच्चा मूल में हो जाए, चाहे मंगल में हो जाए, किसी भी नक्षत्र में हो जाए, लेकिन शनि की ढैया कभी भी 5 वर्ष के बच्चे में कोई ब्राह्मण नहीं बताएगा। कोई ये नहीं कहेगा कि इस पर 7.5 है, कभी नहीं कहेगा। तो ये वरदान है हर बच्चे को कि वो जन्म लेने के बाद उस पर शनि का कोई प्रकोप नहीं होगा। और कब तक नहीं हो सकता? 5 वर्ष तक। ये पहला वरदान मांगा। और दूसरा वरदान ये मांगा कि अगर किसी पर 7.5 हो जाती है, शनि की कुदृष्टि पड़ जाती है, तो वो अगर पीपल के वृक्ष को स्नान कराए, पीपल के वृक्ष के नीचे ज्योति जलाए, ज्योति प्रज्वलित करे, तो शनि देव जी की दृष्टि से वो सदैव बच जाता है। तो ये पीपल, ये कहा जाता है हमेशा कि किसी पर जब 7.5 होती है तो पीपल के वृक्ष पर ज्योति जगानी चाहिए। क्योंकि पीपल के ही वृक्ष में पितृ भी निवास करते हैं, पीपल के ही वृक्ष में देवता भी निवास करते हैं। तो अगर अपने पितरों को प्रसन्न करना है या देवताओं को प्रसन्न करना है तो पीपल के वृक्ष का पूजन करना जरूरी है। और जिस पर 7.5 होती है वो तो जरूर करते हैं। तो ये 2 वरदान दधीची ऋषि के पुत्र पिपलाद को दिए गए थे।